हेलो गाइस, मैं हूं अजय और मैं आज आपको बताऊंगा स्वामी हरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। स्वामी हरदास भक्त कवि, शास्त्रीय संगीतकार तथा कृष्णोपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्हें ललिता सखी का अवतार भी माना जाता था। वे वैष्णव भक्त थे तथा उच्च कोटि के संगीतज्ञ भी थे। वे प्राचीन शास्त्रीय संगीतकार के अद्भुत विद्वान एवं चतुष्ट ध्रुपद शैली के रचयिता हैं। वैष्णव भक्ति संप्रदाय में उच्च कोटि के वृत्त महात्मा तथा संगीत शास्त्र के आचार्य रूप में स्वामी हरदास की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। हरदास का जन्म वृंदावन से 1 मील दूर राजपुर गांव में गंगाधर ब्राह्मण के घर 1537 ईस्वी में हुआ था। गंगाधर के गुरु का नाम आशुधीर स्वामी था। उन्हीं से स्वामी हरदास ने भी निम्बार्क संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण की थी, किंतु विष्णु स्वामी संप्रदाय के गोस्वामी हरदास को हरदासपुर गांव का निवासी सारस्वत ब्राह्मण और आशुधीर का पुत्र मानते हैं। निजमत सिद्धांत ग्रंथ के आधार पर स्वामी हरदास तथा अष्टाचार्यों के संबंध में बहुत सी जानकारी उपलब्ध होती है, किंतु विष्णु स्वामी संप्रदाय वाले इस ग्रंथ को जाली रचना ठहराते हैं। स्वामी हरदास के पदों के अनुशीलन से यह स्पष्ट विदित होता है कि स्वामी भक्ति माधुर्य भाव की है और जुगल उपासना को उन्होंने स्वीकार किया है, और विष्णु स्वामी संप्रदाय की बाल भाव की उपासना उन्हें मान्य नहीं है। निकुंज लीला के पद और राधा कृष्ण का नित्य विहार वर्णन उन्होंने निम्बार्क और राधा वल्लभीय विचारधारा के अनुकूल ही किया है। उन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता है। भगवत रसिक ने अपने को हरदास स्वामी का शिष्य बतलाते हुए स्वतंत्र संप्रदाय का अनुयायी कहा है। आचार्य ललिता सखी रसिक हमारी छाप, नित्य किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप। नाही द्वैता द्वैत हरे, नहीं विशिष्ट द्वैत, बंदे नहीं मतवाद में ईश्वर इच्छा दैत। स्वामी हरदास की भावना इन्हीं दोहों के अनुरूप थी। सखी भाव की उपासना के कारण संप्रदाय सखी संप्रदाय के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। बांस की जाफरी से घिरा होने के कारण उनकी शिष्य परंपरा का स्थान टट्टी स्थान के नाम से भी प्रसिद्ध है। कुछ विद्वान उनके संप्रदाय को हरदास संप्रदाय के नाम से भी अभिहित करते हैं। इस प्रकार ये 3 नाम स्वामी जी के संप्रदाय के प्रचलित हैं। स्वामी हरदास ने युवावस्था में गृह त्याग करके वृंदावन में लता पत्र वैशिष्ट निधिवन को अपनी साधना स्थली बनाया था। संसार के समस्त सुख वैभव के उपकरणों का त्याग कर कामरी और करुआ को अपनी संपत्ति मान लिया था। उनके इष्ट देव का विग्रह बांके बिहारी के नाम से विख्यात है। अपनी गान विद्या के लिए वे अपने समय में ही भारतवर्ष में विख्यात हो गए थे। तानसेन जैसा सुप्रसिद्ध गायक उनका शिष्य था। ध्रुपद की रचना करके उन्होंने अपना स्थान अमर बना लिया था। सम्राट अकबर भी उनकी संगीत विद्या से प्रभावित था। स्वामी हरदास ने अपने सिद्धांतों को स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा। श्यामा श्याम की निकुंज लीला वर्णन के लिए जो पद वे बनाते थे, उन्हीं में सिद्धांतों का भी समावेश है। उनकी संरचनाओं का संकलन केलीमाल नामक पुस्तक में कर दिया गया है। केलीमाल में 108 पद हैं। 18 सिद्धांत के पद अलग से संकलित हैं। स्वामी हरदास की वाणी बड़ी सरल और संगीत में है। ब्रज भाषा का चलता रूप इनके पदों में देखा जाता है। राधा कृष्ण की लीलाओं के वर्णन में पुनरावृत्ति अधिक है। माधुर्य भक्ति का मनमोहन रूप उनके पदों में सर्वत्र व्याप्त है। उनका निधन 1632 ईस्वी के समीप माना जाता है। धन्यवाद।